बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। इलेक्शन जो 2024 है वो कंप्लीट हो चुके हैं और अब जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो उस वक्त भी जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कौमी असम्बली के जो मुकम्मल हल्के हैं उनके जो रिज़ल्ट हैं वो जारी नहीं कर सका। अभी भी जो है तकरीबन 8 हल्कों के रिज़ल्ट बाकी हैं और इस इलेक्शन के ऊपर जो सवालिया निशान उठा है बहुत बड़ा सवालिया निशान है और इस इलेक्शन के जो रिज़ल्ट के अंदर देरी है और जिस तरह रिज़ल्ट को तब्दील किया गया इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती कि फार्म 45 पे कुछ रिज़ल्ट हैं और फार्म 45 के बाद जो है किस तरह फार्म 47 पे रिज़ल्ट को तब्दील किया गया। तो नाज़रीन इसी तरह जो गुजरात के 2 हल्के हैं उसमें सूबाई असम्बली के भी और कौमी असम्बली के भी 2 हल्के हैं, उनकी तफसीलात मैं आपके सामने रखता हूँ कि किस तरह उनका रिज़ल्ट तब्दील किया गया और किस तरह अब वो रिज़ल्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फेवरेट में चला गया है। तो ये सारी तफसीलात आपके सामने रखता हूँ। नाज़रीन हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी आरा का इज़हार भी ज़रूर करें। नाज़रीन सबसे पहले हम बात करते हैं जो NA62 है। NA62 और PP28 ये 2 हल्के थे। NA62 में से जो फार्म 45 के मुताबिक जो है वो कामयाब हुए थे आबिद रज़ा जो चौधरी मोहम्मद इलियास थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार और मुस्लिम लीग के चौधरी आबिद रज़ा कोटला साहब। चौधरी आबिद रज़ा कोटला इससे पहले भी 2 दफ़ा मेंबर कौमी असम्बली मुंतखब हो चुके हैं, तो तगड़े उम्मीदवार हैं। इनके इस्टेब्लिशमेंट के साथ काफ़ी अच्छे ताल्लुकात हैं और इस्टेब्लिशमेंट के ही बंदे कहलाते हैं ये। उसके बाद नाज़रीन अब जब इनको कामयाबी का इनका नोटिफिकेशन किया गया और फिर जो है चौधरी मोहम्मद इलियास जो हैं उन्होंने इसके ऊपर एहतजाज किया और फिर जो है चौधरी मोहम्मद इलियास की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी किया गया। लेकिन चौधरी मोहम्मद जो आबिद रज़ा कोटला साहब थे उन्होंने भी इसके ऊपर एहतजाज किया। नाज़रीन सबसे पहले आप वोट देख लें कि चौधरी मोहम्मद इलियास जो हैं अब जो 2024 में इलेक्शन है 97,436 वोट उन्होंने हासिल किए हैं और आबिद रज़ा कोटला जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग के उम्मीदवार थे 71,154 वोट उन्हें पड़े हैं, जबकि चौधरी मूसा इलाही 26,797 वोट और सैयद शमीम रज़ा TLP के थे उन्होंने भी 24,000 वोट हासिल किए, 24,035 वोट। नाज़रीन यहाँ पर जो धांधली की जा रही थी वो ये की जा रही थी कि आबिद रज़ा कोटला को भी नहीं जिताया जा रहा था बल्कि मूसा इलाही जिन्होंने 26,000 वोट किए थे उन्हें जिताया जा रहा था, क्योंकि जो स्टैब्लिशमेंट है उसने मुस्लिम लीग काफ से वादा किया था कि 3 सीटें उन्हें दी जाएंगी, जिसमें से 2 सीटें वो पहले ले चुके थे, तो एक और सीट वो लेना चाहते थे। अब आप अंदाजा करें कि एक बंदे ने सिर्फ 26,000 वोट हासिल किए हैं और उसकी कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी किया जा रहा है। इसके ऊपर चौधरी आबिद रज़ा कोटला साहब ने भी जो कि नून लीग के उम्मीदवार थे उन्होंने इसके ऊपर एहतजाज किया और उन्होंने कहा कि ये कैसे हो सकता है कि एक बंदा मुझसे भी कम वोट, और तहरीक लब्बैक के भी 24,000 वोट है। तहरीक लब्बैक और चौधरी मूसा इलाही में आप वोटों की जो स्ट्रेंथ है वो देख लें, सिर्फ 2,000 का फर्क है। तो अब उन्होंने इसके ऊपर एहतजाज किया कि किस तरह आप इसके ऊपर जो है वो एक मूसा इलाही को तीसरी सीट दे सकते हैं। तो अब चौधरी मोहम्मद इलियास का बाकायदा तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के NA62 में से गुजरात में से नोटिफिकेशन जारी हो गया है और वही इसके ऊपर जो है फार्म 45 जो है रिटर्निंग ऑफिसर ने जारी कर दिया है। उसके अलावा नाज़रीन जो PP28 था इसके अंदर भी जो चौधरी शाहिद रज़ा कोटला थे ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार थे और चौधरी शब्बीर अहमद जो हैं ये भाई हैं चौधरी शाहिद के, वो यहाँ पर मुस्लिम नून के उम्मीदवार थे। दोनों भाई मुकाबले में थे, एक भाई शाहिद रज़ा कोटला जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और चौधरी शब्बीर अहमद जो थे वो मुस्लिम नून के उम्मीदवार थे, जबकि यहाँ नईम रज़ा भी थे यानी वो भी उम्मीदवार थे यहाँ पर। अब नाज़रीन यहाँ पर भी जो चौधरी शब्बीर अहमद है उनकी कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी किया गया। जो चौधरी शाहिद रज़ा कोटला हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार उन्होंने 48,271 वोट हासिल किए थे, जबकि चौधरी शब्बीर अहमद ने सिर्फ 35,838 वोट हासिल किए थे। तो अब यहाँ पर भी बड़ा मसला बना। उसके बाद एहतजाज के बाद अब यहाँ PP28 में भी जो है चौधरी शाहिद रज़ा कोटला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार उनका नोटिफिकेशन हो गया है, तो यहाँ भी बात क्लियर होगी। लेकिन कुछ खबरें भी चलवाई गई कि चौधरी इलियास को इसलिए कामयाब करवाया गया है और साथ साथ चौधरी शाहिद रज़ा को कि ये मुस्लिम लीग काफ के अंदर शामिल हो गए हैं, तो उन्होंने अपने वीडियो बयान में इसकी तरदीद की और उन्होंने कहा कि हम इमरान खान के साथ डट के खड़े हुए हैं और खड़े रहेंगे। कामयाबी हमें मिली है तो हमने अपने वोटों से जो इमरान खान को पड़े हैं उनकी वजह से हम कामयाब हुए हैं, किसी ने हमें जो है ये कामयाबी इस तरह इनाम में या भीख में नहीं दी।
अब नाज़रीन बात करते हैं जो NA64 है, जिसमें से परवेज इलाही साहब की अहलिया कैसरा इलाही इलेक्शन लड़ रही थी, और PP 31 में से परवेज इलाही खुद लड़ रहे थे, और PP 32 में से मुदस्सर मछियाना, चौधरी मुदस्सर मछियाना इलेक्शन लड़ रहे थे। इनकी बात करते हैं नाज़रीन। NA64 कैसरा इलाही साहबा जो हैं वो जितनी भी रिपोर्ट्स आई हैं, जितने भी न्यूज़ चैनल थे, टीवी चैनल थे, वो इस चीज़ को रिपोर्ट कर रहे थे कि कैसरा इलाही साहबा जो है बड़ी भारी मार्जिन से जीत रही थी। लेकिन एंड में जब रिजल्ट आया तो कैसरा इलाही साहबा को हरा दिया गया और चौधरी सालिक हुसैन जीत गए, साथ साथ चौधरी शाफे भी जीत गए। तो ये चौधरी सालिक हुसैन सूबाई असम्बली पे भी थे, वहां से भी जीत गए। तो नाजरीन ये भी था एक बहुत बड़ी धांधली इसके ऊपर भी की गई। अब आप यहां से अंदाजा लगाएं कि चौधरी सालिक किस तरह 1 लाख से भी ज्यादा वोट हासिल कर चुके हैं, जबकि ऊपर वाले हल्के NA62 में आपने देख लिया कि मूसा इलाही ने सिर्फ 26,000 वोट हासिल किए हैं। तो चौधरी सालिक या चौधरी शाफे इस तरह किस तरह वोट हासिल कर सकते हैं, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तो अब इसके ऊपर भी जो है जो रिजल्ट था, नोटिफिकेशन था, वो रुक गया है। ये NA64 पे जहाँ पे कैसरा इलाही साहब हैं, और NAPP 31 जहाँ पर चौधरी शाफे के मुकाबले में थे चौधरी परवेज इलाही साहब, यानी अपने भतीजे के मुकाबले में। तो उसके अलावा मुदस्सर मछियाना जो है वो सालिक में इसके मुकाबले पर थे। तो यहाँ भी जो है अब रिजल्ट जो है वो रोक दिया गया है। तो अब इसके ऊपर जो है जो रिटर्निंग अफसर है उसको हुक्म दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कि दोनों एजेंट्स जो है उनकी मौजूदगी में इसके ऊपर रिकाउंटिंग की जाए, और जो उम्मीदवार इसके ऊपर कामयाब होता है उसे ही कामयाब करार दिया जाए। जबकि कैसरा इलाही साहब भी और जो परवेज इलाही साहब के भी जो वकील हैं वो भी कह रहे हैं, और मुदस्सर मछियाना भी कह रहे हैं कि हमारे पास पूरे हल्के के जो फॉर्म 45 है, यानी कि जो हमें प्रिजाइडिंग अफसर ने दिए थे, वो हमारे पास मौजूद हैं, और हम जो है उनको RO के सामने जब हम जाएंगे, क्योंकि RO के सामने हमें पहले पेश नहीं होने दिया गया, तो जब हम RO के सामने जाएंगे तो हम वो फॉर्म 45 जो है उनके सामने पेश करेंगे। तो अब नाज़रीन यहाँ पर एक बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है कि आबिद रजा कोटला वाली सीट जो है चौधरी इलियास साहब को मिल गई है, और ना ही वो किसी और पार्टी में गए हैं, उन्होंने इसकी बाकायदा तरदीद कर दी है। और ये भी जो है कैसरा इलाही वाली सीट, आप इसी से अंदाजा करें कि मूसा इलाही को 26,000 वोट पड़े हैं, तो चौधरी सालिक को किस तरह इतने वोट पड़ सकते हैं। नाज़रीन ये सिर्फ और सिर्फ क्योंकि चौधरी सालिक और चौधरी शाफी और चौधरी शुजात को ये जो है यकीन दहानी करवाई गई थी कि आपको कौमी असम्बली की 3 सीटें दिलवाई जाएंगी, तो उन्होंने जीती नहीं है, ये उनको दिलवाई गई हैं। और ये जो है 100% इसके ऊपर जो है इस तरह कानूनी और आईनी तरीके से अगर देखा जाए तो ये वापस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल जाएगी। इंशाल्लाह नाज़रीन अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।